दोस्तों नमस्कार। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल गेन सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे आशा है आपको पहला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसको अच्छी तरह से समझ लें। ये ही नहीं, इस पूरी श्रृंखला में जिस क्रम में मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ उसी क्रम में आप भी चलेंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट समझने की दृष्टि से आसान होता चला जाएगा। एक बात और, मैं ये वीडियो बहुत छोटे बना रहा हूँ, वो इसलिए कि आप इनको कभी भी कहीं भी जहाँ आपको टाइम मिले देख सकते हैं और उसको याद रखने में भी सुविधा होगी। आपकी सुविधा के लिए इसी वीडियो में मैं पहले वाले एपिसोड का लिंक भी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा मैंने सेक्शन 45 को समझाते हुए एक टेबल बनाई थी जिसमें 9 आइटम्स बताए थे। एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा वो पेज। तो लीजिए ये स्क्रीन आपके सामने है जो एपिसोड 1 का एक पार्ट है। उसमें मैंने सेक्शन 45 में कैपिटल गेन्स में ये 9 आइटम्स दिखाए थे। उसमें ब्रॉडली आप देखेंगे कि जितने भी जो आइटम्स हैं वो कैपिटल एसेट की बात करते हैं और उसमें कहीं न कहीं का ट्रांसफर है उसमें। और वैसे भी अगर आप सेक्शन 45 का सबसेक्शन 1 देखेंगे तो उसका जो ये पार्ट है वो है ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। तो सेक्शन 45(1) जो है वो कैपिटल एसेट होना चाहिए और उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए और उसका ये इक्वेशन की फॉर्म में आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। सो इक्वेशन बनती है 214 यानी कि कैपिटल एसेट प्लस 247 दैट इज ट्रांसफर। तो जब आप कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं तो ये इक्वल टू होता है 45(1) दैट इज कैपिटल गेन। ये आपकी इक्वेशन हो गई। 47 में नो ट्रांसफर दिखाया हुआ है, यानी 247 में ट्रांसफर डिफाइन है और 47 में नॉट ट्रांसफर। और अगर आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है जो कि 47 में दी हुई है तो आपको 47A के अकॉर्डिंग वो जो एग्जम्पशन है वो विड्रॉ हो जाएगी। तो 247 ट्रांसफर, 47 नॉट ट्रांसफर, 47A विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन। अब कैपिटल एसेट को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 214 में। दोस्तों कोई भी डेफिनेशन जनरली दो तरह की होती है। एक है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन जिसमें डेफिनेशन में वर्ड आता है मीन्स, और दूसरी तरह की डेफिनेशंस होती है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है जिसमें वो जो आइटम्स पर्टिकुलरली दिए हुए होते हैं उसके अलावा भी दूसरे आइटम्स और इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है उसमें वर्ड आता है मीन्स, यानी ये एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें जो लिस्ट दी हुई है वो ही आइटम कंसीडर किए जाएंगे। तो इसमें 3 कैटेगरीज है। नंबर 1, कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कैपिटल एसेट वैसे वो मीन्स लगा के एक रेस्ट्रिक्टिव सेंस में डिफाइन की हुई है, लेकिन इसका जो फर्स्ट आइटम ही आप देख रहे हैं उसमें अगेन उसका स्कोप बहुत वाइडर कर दिया हुआ है, क्योंकि उसमें जो वर्ड आ रहा है एनी काइंड यानी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। दोस्तों मैं जनरली मजाकिया तौर पर कहता हूं कि एनी मैनी से बड़ा होता है, यानी मैनी यानी बहुत सारे और एनी यानी उसका बहुत ज्यादा वाइडर स्कोप हो गया। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड यहाँ वर्ड आ रहा है इसके कारण से इसका स्कोप काफी बढ़ गया है। और दूसरा ये है वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो एसेट आपके बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या नहीं हो, तो इस तरह इसका स्कोप काफी बढ़ जाता है। दूसरी कैटेगरी है any securities held by a FII which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the SEBI Act 1992।
तो दोस्तों जो एफआईआई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है वो स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है। अभी यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ये स्पेशली एफआईआईज के लिए ही ये पर्टिकुलरली बी आइटम्स क्यों बना हुआ है। उसका एक रीजन है दोस्तों, वो मैं अभी अगले पेज में आपको समझाऊंगा। तीसरी कैटेगरी है any ULIP to which exemption under clause 10D of section 10 does not apply on account of the applicability of the fourth and fifth provisos thereof। दोस्तों सेक्शन 10(10)D में तो यूलिप से जो अमाउंट किसी एसएससी को मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन मैंने आपको एपिसोड 1 में और अभी जो मैं आपको टेबल बता रहा था उसमें कहा था कि अगर कोई यूलिप जिसका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए पर ईयर से ज्यादा है और उस यूलिप के प्लान के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई भी सम मिला है तो वो फिर एग्जेम्प्ट नहीं होता, टैक्सेबल होता है, और वो टैक्सेबल होगा आपका कैपिटल गेन के हेड में। यानी स्पेसिफिकली ये यूलिप जो है जिसका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है। दोस्तों एक सर्कुलर का रेफरेंस मैं यहाँ देना चाहूंगा, सर्कुलर 6 ऑफ 2016, जहाँ सेल ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर सीबीडीटी ने रिलीज किया था और उन्होंने कहा था कि कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम दोनों हो सकती है सेल ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज के केस में, जो डिपेंड करेगा कि एसएससी उसको खुद कैसे ट्रीट करता है। सपोज अगर कोई एसएससी है वो किसी पर्टिकुलरली शेयर्स को वो कहता है कि ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है और मैं इसमें बिजनेस करता हूँ, तो उसका एक्सेप्ट हो जाएगा और उसको एक बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो दोस्तों ये केवल ये उन एसएससीज के लिए है जो एफआईआई नहीं होते, बिकॉज एफआईआई के लिए कैटेगरी में स्पेसिफिकली उनको कैपिटल एसेट माना हुआ है। सेकंड एक चीज और है कि 214 में एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर। दोस्तों आपने आइटम ए में देखा होगा, बिकॉज उन्होंने जो डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी ये एनी काइंड करके और उसमें सारे राइट्स वगैरह भी आ जाते हैं और उस राइट्स में पर्टिकुलरली इंडियन कंपनी के रेस्पेक्ट में जो भी आपका मैनेजमेंट और कंट्रोल या किसी तरह का राइट है उस इंडियन कंपनी में, तो वो भी एक कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। अब ये भी हमने देखा कि कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, वो 3 आइटम थे। इसी तरह कैपिटल एसेट में कुछ आइटम्स एक्सक्लूड किए हुए हैं जो कि उनकी 6 कैटेगरी है। उस कैटेगरी का फर्स्ट पार्ट है एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन द सिक्योरिटीज रेफर टू इन सब क्लोज बी, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। दोस्तों अगर कोई भी एसएससी किसी एसेट के रेस्पेक्ट में पर्टिकुलरली अगर उसको वो एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट करता है तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो सब क्लोज बी में यानी कि एफआईआईज इन्वेस्ट करते हैं जो सिक्योरिटीज में, वो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, वो कैपिटल एसेट ही कंसीडर किया हुआ माना जाएगा। दूसरा है पर्सनल इफेक्ट्स यानी मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग अपैरल एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी। कोई एसएससी अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रखता है तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस है जो कि ये रहे ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। यानी ये जो 6 आइटम्स आपको दिख रहे हैं ये भले ही पर्सनल इफेक्ट हो, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और खुद के पर्सनल यूज के लिए है, लेकिन वो होने के बावजूद इसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। तीसरा है एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। चौथा है 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड
1980 issued by the central government. Special bearer bonds 1991 issued by the central government. Gold deposit bonds issued under the gold deposit scheme 1999 or deposit certificates issued under the gold monetization scheme 2015 notified by the central government. तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमने समझा कि कैपिटल एसेट क्या होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफ़र किसको कहेंगे, जिससे कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है कि कैपिटल एसेट और ट्रांसफ़र दोनों कवर होने के बाद में किस तरह कैपिटल गेन चार्ज होता है। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।